हाँ जी, तो करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 19 जून 2026 और आज की प्रमुख हेडलाइन देख लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। पीएमवीबीआरवाई रोजगार प्रोत्साहन का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संकल्प, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, पशु बीमा योजना का विस्तार और महाराणा प्रताप पर्यटक ऐतिहासिक विरासत का आधुनिकीकरण। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ DBT के माध्यम से लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कोटा जिले में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय कार्यक्रम में श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे और यह योजना संगठित क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है। अब देखो, भारत रोजगार योजना, एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ। भारत रोजगार योजना किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन? भारत रोजगार योजना। भारत रोजगार योजना जो है ये होने वाली है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ होने वाली है? नई दिल्ली में। ये होने वाली है भारत रोजगार योजना जो है ये होने वाली है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विज्ञान भवन जो है, नई दिल्ली में विज्ञान भवन, क्या है? विज्ञान भवन। नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है यहाँ पे जो है ये योजना जो है इसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और मोदी जी क्या करेंगे कि DBT जो वाउचर है, DBT वाउचर के माध्यम से जो है 2400 करोड़ रुपए की राशि, 2400 करोड़ रुपए की राशि, 2400 करोड़ रुपए की जो राशि है लाभार्थियों को वितरण करेंगे। ठीक है। इसमें एक क्षेत्रीय जो कार्यक्रम होगा वो होगा कोटा में। क्षेत्रीय जो कार्यक्रम है ये होगा कोटा में। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्षेत्रीय कार्यक्रम जो होगा ये राजस्थान के संदर्भ में कोटा में होगा। ठीक है, आज ही की डेट में होगा, यानी कि 19 जून शाम को लगभग 4:30 बजे से जो है ये शुरू होगा। ठीक है, 4:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है, इसको जो आयोजित होंगे इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे वो होंगे अपने ऊर्जा मंत्री। कौन होंगे? ऊर्जा मंत्री। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, ऊर्जा मंत्री जो है अपने ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री पता है आपको? ऊर्जा मंत्री कौन है? चलो कमेंट करके बताओ फटाफट, ऊर्जा मंत्री कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। अपने ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर। ठीक है, तो कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, हीरालाल नागर जो है अपने ऊर्जा मंत्री है। तो इसमें जो ये कोटा में जो क्षेत्रीय कार्यक्रम जो आयोजित होगा इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे ये होंगे हीरालाल नागर, यानी कि अपने ऊर्जा मंत्री जो होंगे मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें तीनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट जो है, तीनों स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला जो है शामिल नहीं होंगे, ये होंगे अपने ऊर्जा मंत्री। ठीक है, ऊर्जा मंत्री जो है अपने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ओम बिरला और ये सब जो है ये वीडियो कॉल के थ्रू जो है वहाँ पे जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो, ये देखो मोदी जी बता रहे हैं कि 19 जून यानी कि आज के दिन जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है शुरू होगी और इसके माध्यम से 2400 करोड़ रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो लाभार्थियों को मिलेगी। ठीक है, 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, 2400 करोड़। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक के मुख्य निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। बिल्कुल, परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल ठीक है। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार करने पर बल दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट, दोनों ही जो कथन है ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना। ठीक है, तो AFD होते, AFD की योजना, AFD है। ठीक है, तो AFD जो है ये है एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी है। ठीक है, उसके माध्यम से जो है ये परियोजना हो रही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि फ्रांसीसी विकास एजेंसी है। ठीक है, विकास एजेंसी, फ्रांसीसी विकास एजेंसी है ये,
फ्रांसीसी विकास एजेंसी है, उसके माध्यम से जो है जैव विविधता विकास परियोजना जो है ये शुरू की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये मीटिंग की तस्वीर है। ठीक है, इसमें मीटिंग हुई थी और जो भी पर्यावरण संरक्षण के जो डिसीजन है वो वगैरह लिए गए थे। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना द्वितीय चरण की बात हो रही है कि क्रियान्वयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ठीक है, अपन सही कथन पे बात करते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं मंगला पशु बीमा योजना पे। ठीक है, मंगला पशु बीमा योजना क्या है? मंगला पशु बीमा क्या योजना है कि इसके माध्यम से जो है अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? बीमा करा सकते हैं। वाह, क्या बताया, बीमा करा सकते हैं। अरे आगे भी सुन लो, बीमा करा सकते हैं, लेकिन कैसे, उसकी क्या प्रोसेस है वो सब अपन देखते हैं और क्या होगा इस मंगला बीमा मंगला जो पशु बीमा है इस योजना में क्या होगा। सबसे पहले तो देखो कि इसका जो मतलब कि शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई 2024। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को जो है इसके प्रथम चरण का जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका जो पहले नाम था मंगला पशु बीमा कोई नई योजना नहीं है। इसका जो पहले नाम था ये नाम था कामधेनु 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 काम कामधेनु 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 पशु बीमा योजना। थोड़ा सा लिखने में आपको थोड़ा सा फेस करने पड़ेगी प्रॉब्लम, देख लेना, कोई नहीं, मैनेज कर लेना। बोल रहा हूँ 5-6 बार तो बोल ही रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आप समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है, तो ये इसका पहले नाम था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बदल के, वर्तमान मतलब 10 जुलाई 2024 में इसका नाम बदल के मंगला पशु बीमा योजना कर दिया, 10 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब इसकी स्थापना अपन मंगला पशु बीमा की अगर योजना की अगर स्थापना की बात करें तो ये स्थापना मानो कि आप 10 जुलाई 2024 से हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि टारगेट रखा है 42 लाख का। इसमें टारगेट रखा है 42 लाख, कितने? 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। ठीक है, 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आंकड़ा पूछ सकते हैं आपको कि कितने पशुओं का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा रखा है। और ये बीमा जो अवधि होती है ये आपको पता है कितना टाइम की होती है? ये बीमा अवधि, आपको बीमा तो हर कोई पढ़ा देगा पर बीमा अवधि बहुत कम लोग पढ़ाएंगे कि बीमा अवधि कितना टाइम की होती है। तो ये बीमा अवधि जो होती है ये होती है लगभग 1 वर्ष की। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ही होता है यह बीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्लेम राशि जो होती है, मतलब कि अगर इस बीमा के तहत, इस बीमा योजना में क्या होता है कि अगर आपका कोई पशु है किसी भी आकस्मिक कारण से अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो खर्च है वो सरकार वहन करती है। ठीक है, तो वो जो खर्च है वो कितना होगा उस पर अपन डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन उसका जो खर्च होगा वो, उसकी जो क्लेम राशि होगी वो 21 दिन के भीतर जो है आपको मिल जाती है। कितने दिन में? क्लेम राशि जो है, क्लेम राशि जो है वो 21 दिन के भीतर आपको मिल जाती है। ठीक है, 21 दिन के भीतर आपको मिल जाती है। ठीक है, और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि इस बीमा में जो है आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, प्रीमियम की जो राशि होती है, प्रीमियम नहीं देना। प्रीमियम, और अगर कोई मांग भी रहा है तो समझ लो कि वो फ्रॉड है फिर। ठीक है, तो प्रीमियम राशि इसमें नहीं देनी होती है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है। प्रीमियम मतलब कोई भी पैसा देना नहीं होता है कि जैसे किस्त वगैरह नहीं देते हैं अपन, कोई भी मतलब बीमा वगैरह करवाते हैं तो कि इतनी पर मंथ आपके मतलब किस्त आएगी वो भरनी होगी, और लास्ट में जब कुछ भी मतलब दुर्घटना वगैरह होती है तो उस टाइम पे आपको जो है पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रीमियम राशि नहीं होती है। तो पूरा जो भी मतलब बीमा वगैरह का जो है वो सरकार की तरफ से होता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है। ठीक है, अब देखो मंगला पशु बीमा योजना, इसमें जो है अगर लाभार्थी जो है उसको कितनी राशि मिलती है, तो इसमें राशि जो मिलती है ये है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये की जो है राशि मिलती है। ठीक है, बाकी अपन स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा कथन सही है। इस योजना के तहत केवल दुधारू गायों के लिए ही बीमा सुविधा उपलब्ध है? नहीं, सब तरह की गायें वगैरह होगी। ठीक है, जो भी अपने पालतू जानवर हैं उनके लिए है, और दुधारू गायों का ज़रूरी नहीं है, गायें कोई सी भी हो उनके लिए बीमा अपन करवा सकते हैं। ठीक है, पशु हानि होने की स्थिति में लाभार्थी को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे है। 50 नहीं, यहाँ पे 40,000 है, अपन ने पढ़ा।
ठीक है। तो 40,000 रुपए की जो है राशि है, ठीक है। ये 40,000 योजना के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक बात है। ये अपना ऑप्शन जो सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह योजना केवल राज्य के संभाग मुख्यालयों पर ही लागू की है, नहीं। ये जो परियोजना है, परियोजना ये जो योजना है, ये पूरे राजस्थान में है। पूरे राजस्थान में है, पूरे ग्राम स्तर पर है, मतलब पूरे राज्य के पूरे मतलब सारे ग्राम में ये लागू हो रही है, ठीक है। तो इसमें संभाग का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अपन गाय भैंस बकरी का होगा फ्री बीमा, ठीक है। ये देखो गाय माता है अपने, ये भैंस माता क्या मतलब जो ये देख लो आप, और ये बकरी है अपने, ठीक है। तो अपन मतलब पालतू पशुओं में किसी का भी जो है बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। सबकी अलग अलग जो है राशि मिलेगी आपको, ठीक है, लाभार्थी को, जिसमें अगर आकस्मिक अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसमें अलग अलग राशि जो है दे रखी है, तो वो आपको मिलती है, ठीक है। बाकी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विरासत संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। इस परियोजना का कुल बजट 100 करोड़ रुपए से अधिक है, बिल्कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसमें जो कुल 7 सर्किट बनेंगे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो महाराणा प्रताप का जो भी जीवन है उससे जुड़े हुए जो स्थल हैं, वो उन सातों जो सर्किटों को सातों जो उनके जीवन स्थल से जुड़े हुए स्थान हैं, उनको आपस में जोड़ेंगे, ताकि इससे क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और अपने जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो अपने रोजगार में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे, ठीक है। तो देखो, तो सात सात जो तो है ऐतिहासिक स्थल, उनको जोड़ने में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो देखो, इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े 7 प्रमुख, मैंने बताया 7 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, गोगुंदा जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था, दिवेर जहाँ युद्ध हुआ, हल्दीघाटी जहाँ युद्ध हुआ, चित्तौड़गढ़ और चावंड और उदयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि अंतिम क्षणों में जो महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो चावंड बनाई थी उन्होंने, ठीक है, और छतरियाँ भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि शिला का निर्माण अमेरिका के माउंट रशमोर की तर्ज पर प्रस्तावित है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 3 यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन चलते हैं आगे। ले लिया, चलो। ये हैं अपने श्री महाराणा मतलब दाता महाराणा प्रताप, और इतिहास में इनके बारे में मुझे लगता है कि कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा ही शायद ही कोई बंदा होगा जो महाराणा प्रताप जी के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो शायद आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है, ठीक है। महाराणा प्रताप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो महाराणा प्रताप को नहीं जानता होगा। महाराणा प्रताप अपने आप में एक स्वाभिमान है, ठीक है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में जो है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कितने बलिदान दिए थे, ठीक है। राज्य को छोड़ा था, मतलब किले वगैरह इनको छोड़ के मतलब जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है, महाराणा प्रताप। और अपन महाराणा प्रताप जी के बारे में जितना भी बताएंगे वो कम ही है, ठीक है। ये उदयपुर में एक मूर्ति है, उदयपुर में जो है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है, प्रतिमा बनाई हुई है उनकी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ये भी दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल के है, तो ठीक है। तो ये है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मानसिंह वाला जो हाथी के ऊपर जो घोड़े चेतक ने पैर रख के जो है भाला वगैरह चलाया था, तलवार वगैरह चलाई थी, तो ये वाला वो सीन दर्शा रखा है, ठीक है। बाकी अपन बढ़ते हैं आगे। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए इस क्लास की, और एमसीक्यू चाहिए डेली के, ठीक है। भारत स्टडी एकेडमी के नाम से अपना चैनल है, तो यहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 22 के बाद टेलीग्राम चल जाएगा, और 22 के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे। 18 जून का रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखो, अपन क्यों ना एक ऐसा करें कि एक मिनट, हाँ जी, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन क्यों ना एक ऐसा करें कि जैसे अपन ने मान लो कि यहाँ पे अपन ने करंट पढ़ लिया, ठीक है, करंट पढ़ लिया, फिर अपन करते हैं रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम करंट प्लस कोई एक न्यू टॉपिक, ठीक है,
न्यू कोई टॉपिक, न्यू टॉपिक, ठीक है? और फिर अपन रिवीजन कर लें, मतलब कि फर्स्ट में अपन करंट पढ़ लेते हैं, सेकंड पे अपन कुछ नया टॉपिक, जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि शुभंकर, जैसे अपने शुभंकर है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक शुभंकर करवा दूँ, क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी भी जिले का शुभंकर पूछ लेते हैं, ठीक है? या फिर कोई भी छोटे मोटे टॉपिक हो गए, तो वो अपन क्या है कि अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, करंट पढ़ लेते हैं पहले नंबर पे, फिर कुछ वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन, मतलब क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ शॉर्ट शॉर्ट जो टॉपिक होते हैं वो मतलब क्लियर नहीं होते, जैसे मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि शुभंकर हो गए, या फिर इस तरीके के कोई और टॉपिक हो गए जो मतलब शुभंकर हो गए, रामसर साइट हो गई, रामसर रामसर साइट, ठीक है? या फिर अभयारण्य हो गए, अभयारण्य हो गया, ठीक है? तो ऐसे करके मतलब अलग-अलग जो भी टॉपिक हो सकते हैं, छोटे-छोटे टॉपिक, यानी कि मुश्किल से 8-10 मिनट की क्लास है, ठीक है? तो वो अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है? ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेली जो एक टॉपिक होगा वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अपना रिवीजन तो है ही है, ठीक है? तो उसके बाद अपन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे रिवीजन कर लेंगे, समझ रहे हो? कि जैसे जैसे पहले करंट पढ़ ली, समझ रहे हो? करंट पढ़ ली, ये करंट पढ़ ली, फिर अपन ने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है? और उसके बाद जो है कल का जो है रिवीजन कर लिया, ठीक है? अगर आपको ये ठीक लगता है तरीका, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ, अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? आप कमेंट करके अगर मुझे बोलोगे कि हाँ, कि वन टॉपिक ऐड कर सकते हैं, तो मैं टॉपिक ऐड कर लूँगा, ठीक है? अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर तो मैं क्या ही करूँ ऐड, ठीक है? बाकी अगर आप एक जना भी अगर मेरे को कमेंट करके अगर यूँ बोलता है कि हाँ, टॉपिक ऐड करने चाहिए, आइडिया अच्छा है, तो अपन टॉपिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें फ़ायदा आपको ही होगा। शुभंकर आपको सारे जो ज़िले हैं उनके याद नहीं होंगे, रामसर साइट आपको आपने पढ़ी होगी, लेकिन आप भूल चुके होंगे, या फिर कन्फ्यूज़न में होंगे कि हाँ, कौन-सी कहाँ है, तो अपन वो क्लियर कर सकते हैं। अभयारण्य ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है? बाकी जो भी मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो टॉपिक वाइज़ अपन क्लियर कर सकते हैं, 8-10 मिनट में जो भी अपन टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ताकि अपन क्या है कि छोटे-छोटे टॉपिक तैयार करेंगे, तो अपन जो 1-2 प्रश्न 1-2 नंबर के जो प्रश्न हैं, वो अपन एग्ज़ाम में जो है कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? बाकी इसको कमेंट करके मुझे बता देना, आप बता दोगे तो मैं ऐड करवा दूँगा, जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐड करवा दूँगा, ठीक है? आ जाओ, अब रिवीजन करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? कौन-सा कथन सही है? यह निर्णय कौन-सा कथन सही है? न्यायालय की स्थापना होगी, संभाग स्तर पर नहीं होगी। इन न्यायालयों की स्थापना मुख्यतः न्यायिक प्रक्रिया सुगम बनाना, ठीक है। इन न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ प्रभावी बनाना है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज के एक्सप्लोरेशन के संबंध में बताइए। एक्सप्लोरेशन बालोतरा के पंचभद्रा, शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ के क्षेत्र के किया जाएगा, ठीक है। कार्य हेतु मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया, ठीक है। कुल आवंटित क्षेत्र 207.63 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य में कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा? और तो ये हो जाएगा, पहले 33 थे, अब 8 और बढ़ गए, तो 8 में हो गए। पूरे राजस्थान में जो है नागरिक सुरक्षा कोर जो है लागू होगी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले उसकी प्रभावकारिता का अनुमान लगाना। कैंसर से रिलेटेड ये है, मैंने कल की क्लास में पूरा डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मई 2026 की मासिक शैक्षिक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सीकर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, सही समूह का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बता देना कि त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है जो किसके बीच हुआ है। बाकी मैंने जो बताया आपको कि अपन न्यू टॉपिक ऐड करें या नहीं करें, उसके बारे में जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। न्यू टॉपिक ऐड करें या नहीं करें, ठीक है। कमेंट करना है, कमेंट करके जो है आपको बताना है कि हाँ करना है या नहीं करना है। करना है तो भी बताना, नहीं करना है तो भी बताना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर क्लासें सही लग रही है आपको तो। वैसे अपनी क्लासें रेगुलर हो रही है। अगर आप करंट तैयार करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप जो है करंट तैयार कर सकते हो राजस्थान के रिगार्डिंग, ठीक है। राजस्थान की करंट ये जो जितने भी सरकारी योजनाएं वगैरह हैं, ये आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और रिवीजन जो है टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। ओके।